जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में पुनः अभिनंदन है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बिना देरी किए मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ और बताती हूँ कि पिछले एपिसोड में हमने डिस्कशन किया था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर, जो आपको सपोर्ट देता है, बैंकिंग देता है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें ना हो आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ नीरस हो सकती है, और इसलिए हमें ज़रूरत है हमारे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की, मजबूत करने की। बहुत सारी बातों के ऊपर हमने चर्चा की थी, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे हम इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग भी, ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी। बहुत सारी चीज़ें इसमें जाननी बाकी है, तो चलिए उनको बुलाना चाहूँगी जो लगातार इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं और आपको लगातार मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर प्रदीप जैन जी का एंड डॉक्टर प्रिया जैन जी का। जय जिनेंद्र, स्वागत है आप दोनों का कार्यक्रम में। जैसा कि हमने कल बहुत सारी बातों पे चर्चा की थी, आज उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगी। प्रदीप जी, मैं आपसे स्टार्ट करूँगी कि कैसे हम डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो अब तक आपने यही बताया कि इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। साथ ही आपने बताया प्रिया जी कि कैसे भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से हम इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और रेकी के माध्यम से भी कैसे हम इसे बहुत ही ज़्यादा अपने फेवर में कर सकते हैं। तो आगे जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ यहाँ होना शुभ होता है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर जीवन में हमने सब कुछ पा लेते हैं, हम पैसा भी पा लेते हैं, परिवार भी पूरा होता है, धन संपत्ति खूब होती है, बड़ी बड़ी कोठी बंगले होते हैं, लेकिन उन कोठी बंगलों में आने वाला कोई भी नहीं होता। ऐसे बहुत सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स या क्लाइंट्स हमें मिलते हैं जिनके कोई किसी फ्रेंड्स का, किसी क्लाइंट्स का, किसी रिलेटिव का आना जाना नहीं है। पारिवारिक संबंध लगभग छिन्न भिन्न हो चुके हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपके परिवार में भी ऐसा है कि घर में कोई कमी तो नहीं है, न खाने पीने के साधनों की, ना ऐसो आराम के साधनों की कमी है, लेकिन आपके यहाँ कोई आता जाता नहीं है, आपसे कोई रिश्तेदारी रखना नहीं चाहता, आपको कोई मिलना जुलना नहीं चाहता, तो निश्चित तौर पर आप चेक कीजिए, आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन खराब है। आपने इस डायरेक्शन को, इस दिशा को ऊंचा किया हुआ है या नीचा किया हुआ है, या तो यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया है यहाँ, या ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ रख दिया है। आपके यहाँ स्टेयर्स हो सकती हैं, आपके यहाँ टॉयलेट बाथरूम हो सकते हैं। अगर ऐसा आपने किया तो निश्चित ही ये चंद्रमा की पवित्र जोन आपके मन को, आपके संबंधों को बिल्कुल खराब कर देगी। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ हम ड्राइंग रूम बना सकते हैं, बच्चों के खेलने का कमरा बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट जोन बना सकते हैं। हम यहाँ और कुछ भी नहीं बना सकते तो भंडारण की जगह स्टोर, जिसमें हमारा अनाज, मसाले, एक घर के रसोई का जो सामान जहाँ स्टोर किया जाता है, ऐसा भंडारण के लिए हम यहाँ प्लेस को डिसाइड कर लें और यहाँ भंडारण के लिए सामान रखें, तो निश्चित ही उसमें वृद्धि होगी और वो पॉजिटिव होकर हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए हेल्दी और वेल्दी होगा। जब हम उस पानी को, उस भोजन को, उस घी को, उस तेल को, उस मसालों को जो नॉर्थ वेस्ट में भंडार किए हुए हैं, उनको हम उपयोग में लाएंगे, तो निश्चित ही हमारे अंदर एक नई एनर्जी क्रिएट होगी और हम दूसरों से जुड़ना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। एक क्लाइंट के हम यहाँ व्यासो विजिट पर गए तो उनकी यही समस्या थी कि हमारा किसी से भी कोई भी आना जाना नहीं है, हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, हम सबका करना चाहते हैं, लेकिन हमसे कोई भी जुड़ना नहीं चाहता। वास्तु अध्ययन के दौरान हमने देखा कि उन्होंने अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जोन को ऊंचा किया हुआ था और वहीं ओवरहेड वाटर टैंक रखा हुआ था, और तीसरा नंबर पॉइंट कि उसी जोन में उन्होंने WC लगाई हुई थी। तो एक जोन में 3 प्रॉब्लम होने के बाद तब कोई उनसे संबंध रखना चाहेगा नहीं। एक वास्तु विजिट के लिए हम अजमेर गए और वहाँ एक फैमिली ने बिल्कुल बहुत सुंदर सा एक विला बनाया, अपनी जैन फैमिली थी। और उन फैमिली में जाने के बाद जिस दिन उन्होंने गृह प्रवेश किया, वो कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर हमारा डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, हम दोनों भाई अलग अलग हो गए। सुबह 10 बजे मुहूर्त करते हैं, ओपनिंग करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, और शाम को 4 बजे तक दोनों के बर्तन भी अलग हो जाते हैं, रसोई भी अलग हो जाती है। इतना भयंकर वास्तु दोष उस घर में हो सकता है।
कुछ दिनों के बाद उनका फ़ोन आया कि हम 50 सालों से हम दोनों भाई एक साथ रह रहे थे, लेकिन जब से इस घर में आए उसी दिन ही हमारा झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया और हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो आप आके देखिए। तो मैंने उनको दिल्ली से ही फ़ोन करके कहा मैं कि आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट चेक करो, या तो हाई होगा या वो लो होगा, या तो नीचे कर दिया है या आपने वो हाई कर दिया है। बोले हमें नहीं पता, आप आइए। हम दिल्ली से अजमेर गए, वास्तु विजिट करी, मैं बनाया उनका। संजोग की बात रही, उनके पूरे घर में 1000 गज की कोठी में जो ऐसा राजमहल की तरह उन्होंने अपना दिल लगा के बनाया, तो उसी में ही स्टेयर्स बना दिए और उस स्टेयर्स के नीचे बेसमेंट बना दिया और वहीं मोमटी और ओवरहेड टैंक रख दिया। बस जितनी समस्याएं उनको करनी थी, हाई भी कर दिया, हैवी भी कर दिया और लो भी कर दिया। सारी समस्याएं उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में कर दी। नतीजा क्या हुआ? 50 साल के जो संबंध उनके लगातार चले आ रहे थे, वो 5 घंटे भी नहीं चल पाए और वो ब्रेकअप हो गए, वो अलग अलग हो गए। एक दूसरे को सपोर्ट नहीं रहा भाई भाई का। तो ऐसी विडंबनाएं उपस्थित हो जाती है जब हम वास्तु दोस्त हमारे घर में उपस्थित हो जाते हैं, हम अपने वास्तु को खराब कर देते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हमें ठीक रखना चाहिए। तो हमने बताया आपको कि नॉर्थ वेस्ट को ठीक रखने का तरीका है, वहाँ ड्राइंग रूम बना सकते हैं, एंटरटेनमेंट की जोन बना सकते हैं और भंडार गृह बना सकते हैं। जी बिल्कुल। प्रिया जी, आप क्या कहना चाहिए? देखिए, यदि आप इन चीज़ों में से कुछ भी वहाँ नहीं कर सकते हैं और आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो आप रेमेडी बता रहे हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। हम स्टेयर्स को भी नहीं तोड़ सकते हैं, हम ओवरहेड वाटर टैंक को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या रेमेडी करें हम, जिससे कि मेरी लाइफ के अंदर जो भी सपोर्ट है, मुझे अपने फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, अपने बच्चों का, वो मिलने लग जाए। तो सबसे ज़रूरी बात, आप वहाँ पर एक अशोका पिलर जिसका अशोक मीन्स जो शोक से रहित होता है, अशोका पिलर जिसके अंदर चारों तरफ 4 फेसेस जो होते हैं एक लॉइन के लगे हुए होते हैं, ऐसा पिलर आप लकड़ी का, वुडन का आप वहाँ पर प्लेस कर दें अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में। तो जो भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो धीरे धीरे वो सारा सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा। और आपने देखा भी होगा ये किसका चिन्ह है, ये अशोक जो स्तंभ, गवर्नमेंट का चिन्ह होता है अशोक स्तंभ। जो भी उनकी इंपॉर्टेंट कार्ड्स होती हैं वहाँ पर लगा होता है, जो उनके इंपॉर्टेंट घर हैं, जो भी वहाँ पर काम करते हैं, उन सभी ने ये स्तंभ को यूज़ किया होता है। एक साइन की तरह अपने नंबर प्लेट पर उन्होंने लगाया हुआ होता है। तो आप भी अपने घर के जब नॉर्थ वेस्ट में इस तरह का पिक्चर को, इस तरह के स्तंभ को लगाते हैं, तो आपको भी सभी का सपोर्ट मिलने लगता है। और दूसरी चीज़ और क्या कर सकते हैं आप? लेकिन ध्यान रहे, ये अशोक स्तंभ लकड़ी का ही होना चाहिए, वुडन का होना चाहिए। क्योंकि वुडन क्या होती है? ग्रोथ करती है, लकड़ी ग्रोथ करती है, और जब हम उसको वहाँ लगाते हैं तो हमारे संबंध भी लोगों के साथ बढ़ते चले जाते हैं। कुछ लोगों ने हमने देखा कि वो मेटल का या अन्य धातु का अशोक स्तंभ नॉर्थ वेस्ट जोन में लगा लेते हैं, जिससे और हानि उठानी पड़ती है, उनको फायदा नहीं होता। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कब कौन सी चीज़ कहाँ प्लेसमेंट करनी है। आधा अधूरा ज्ञान ना लेकर पूरे ज्ञान के साथ, किसी वास्तुशास्त्र के साथ मिलकर या किसी अच्छे जानकार के साथ आप मिलकर कोई भी उपाय करें, तभी आपको ये उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, जैसे कि आपने बताया कि ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो चंद्रमा कारक है, चंद्रमा शीतलता देता है, शांति देता है। लेकिन अगर वहीं कहीं ये इसके लिए सही साबित नहीं हुआ तो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो सकती है। जैसे हमें सपोर्ट नहीं मिल सकता, किसी का बैंकिंग नहीं मिल सकता, रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं, जब पैसों की ज़रूरत होती है उसमें लोन वगैरह नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं जितना अच्छा है, जितना शांत है, उतना ही भयंकर रूप भी ये ले सकता है। तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से इसको देख सकते हैं? ज्योतिष के अनुसार हम चंद्रमा के उपाय इसमें कर सकते हैं। चंद्रमा पीड़ित कब होता है? जब राहु केतु के साथ युति बना लेता है, राहु केतु के साथ संबंध बना लेता है, या राहु केतु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ रही होती है, जब चंद्रमा पीड़ित हो जाता है। या जिन लोगों का जन्म अमावस्या का होता है उनका भी चंद्रमा पीड़ित होता है या अस्त होता है, तब भी ऐसे लोगों को जीवन में ऐसी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आप चंद्रमा को ठीक नहीं कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल जो भी रेमेडियल पार्ट आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बताया हुआ, वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो घर में कौन है चंद्रमा? कौन है चंद्रमा? मेरी माँ, जो माता जी हैं आपकी, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी फीमेल्स हैं आपके घर की बड़ी, वो आपकी चंद्रमा का कारक है। तो आप उनकी इज्जत कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके डेली चरण स्पर्श कीजिए, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। जितना आप उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे,
आपको धीरे धीरे सारा सपोर्ट मिलने लग जाएगा, आपका मन स्ट्रांग होने लग जाएगा। जो भी मन में बहुत जल्दी आप किसी न किसी के प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सपोर्ट मिलने लग गया। चंद्रमा के लिए माँ की इज्जत करना, माँ को सम्मान करना परम आवश्यक है। उसके बिना तो चंद्रमा कभी ठीक नहीं हो सकता। ज्योतिष उपाय भी फेल हो जाएंगे अगर आप अपनी माँ की इज्जत नहीं करेंगे। और माँ की इज्जत नहीं, माँ के समान सभी बड़ी औरतों की इज्जत करनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत करना सीखें, तभी चंद्रमा हमारा अच्छा हो सकता है। अब बात आती है कि ज्योतिष में अन्य क्या उपाय कर सकते हैं। वैसे तो हर भाव, हर राशि के साथ चंद्रमा के उपाय अलग अलग तरह से माने जाते हैं। हजारों तरह के उपाय माने गए हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा के सिस्टम को आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता कि चंद्रमा किन ग्रहों के साथ युति, दृष्टि और संबंध बनाए हुए हैं, चंद्रमा किस हाउस में बैठा हुआ है, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, और चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और चंद्रमा कितनी डिग्री का है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, हम चांदी के गिलास में पानी पीना प्रारंभ कर दें। और जिन घरों में गंगा सागर हो, जो नली वाले जग होते हैं, उन जगों को घर से रिमूव कर दें, तो निश्चित ही चंद्रमा का अच्छे प्रभाव आपको मिलने लग जाएंगे। दूसरी बात, चंद्रमा क्या है? वाटर एलिमेंट है। और वाटर एलिमेंट क्या है हमारे घर में? जितना भी पानी है, जितना आप पानी की कम वेस्टेज करेंगे, आपका जितने में गुजारा चल रहा है उतने में कम से कम पानी में आप गुजारा चलाइए। आपको प्यास जितने पानी की है उतना पानी आप ग्लास में डालें, पानी को वेस्ट ना करें। जितना आप पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, आपका चंद्रमा आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपको सपोर्ट करने लगेगी। तो चंद्रमा कई तरह से आपका काम कर रहा है, आपके मनस्तल पर भी, आपके घर में पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे होंगे, और सबसे अच्छा पानी वेस्ट नहीं होगा। जो आज सबको हमें देखना होगा कि हमारी अर्थ पर पानी का जो वाटर लेवल है वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। तो जब हम उसको मेंटेन करेंगे तो अपने आप आपकी लाइफ में सपोर्ट सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं आप, एक पॉइंट और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगी। जो स्वॉर्ड होती हैं, जो तलवार होती है, एशियन टाइम में तलवार क्या थी? विजय का प्रतीक मानी जाती थी। इसी तरह की कोई भी स्वॉर्ड का पेयर, आप पेयर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए। तो जो भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिन पर आप विजयी नहीं हो पा रहे हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप प्लानिंग्स कर रहे हैं लेकिन आपको कहीं ना कहीं विजय नहीं मिल पा रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, आपकी कोर्ट केसेस में, लिटिगेशंस में बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, जब आप स्वॉर्ड का पेयर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे तो आपकी धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होने लग जाएंगी। आपके सोशल रिलेशन अच्छे होंगे, आपके संबंध लोगों से अच्छे होंगे, विजय तो मिलेगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है वो तलवार जो स्वॉर्ड हो वो धारदार नहीं होनी चाहिए, कि घर में किसी को से हार नहीं हो, कोई आपस में किसी बच्चे को, किसी बड़े बुजुर्ग को उससे चोट नहीं लगे। जो आर्टिफिशियल चीजें आती हैं वो उसका पेयर ही हमें लगाना है। ऐसा नहीं कि आप बाजार से तलवार खरीदें और उसको अच्छी से धार लगवाएं और घर में प्लेसमेंट कर दें। तो कुछ चीजों को हमें विवेक भी आपको यूज करना है। तीसरी बात, जैसे पानी की बात करी यहाँ कि पानी को वेस्ट नहीं करना है। हम लगातार 2020 जब से शुरुआत हुआ है, 2020 जब से स्टार्ट हुआ है, तब से कह रहे हैं कि ये चंद्रमा के इफेक्ट को सबसे ज्यादा देने वाला है। इस साल जिसने भी पानी को वेस्ट करेगा, इस साल जिसने जो भी इस पानी को ज्यादा वेस्ट करेगा, उसकी चंद्रमा कमजोर होता चल जाएगा। तो 2020 का ये 2020 का ये साल चंद्रमा के प्रभावों से, राहु के प्रभावों से युक्त रहा। सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आई, सबने संघर्ष किया और कोरोना काल से सभी गुजर रहे हैं। फिर भी हम तो अभी आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये साल अपनी अंतिम पड़ाव की तरफ है। इस साल के 2 महीने से कम का समय रह गया है और धीरे धीरे साल हमसे विदा हो जाएगा। और हमारी मेमोरीज में, हमारी याददाश्त में शायद जब तक हम रहेंगे जीवित, जब तक हमारी ये पीढ़ी जिंदा रहेगी, तब तक इस साल को शायद कोई भी भूल नहीं पाएगा। लेकिन ये यादें दोबारा लौट कर नहीं आए, या जो समय बचा है हमारे पास, हम इसको तो अच्छा कर लें। ध्यान रखें कि अपने बड़े बुजुर्गों की रेस्पेक्ट करना सीखें और पानी की एक बूंद भी वेस्ट ना करें। तो निश्चित ही मैं गारंटी लेता हूं कि आपने अगर आज पानी बचाना सीख लिया, आज से ही, अभी से ही, तो शायद जितना
मुश्किल और कठिन समय ये 2020 में आपका निकला हुआ, शायद ये जाते जाते कुछ नई खुशियाँ, कुछ नया आनंद आपको देके चला जाएगा, और इसके जो दुष्परिणाम आपने 2020 में भोगे शायद उनसे बच जाएंगे, और आपके जीवन में एक नई शांति, एक नया आनंद, एक नई समृद्धि के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। और आने वाला साल 2021 का साल निश्चित ही देश के लिए, परिवार के लिए और विश्व के लिए बहुत मंगलमय होगा। ऐसी हम भावना करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं परमात्मा से कि 2020 के जाते जाते ये सारे दुख, दर्द, तकलीफ जितने भी हैं, परमात्मा सबको इन दुखों से मुक्त करे। बिल्कुल। यहाँ पर प्रिया जी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। बहुत सारे प्रश्न होते हैं लेकिन समय का अभाव होता है, इसलिए जाने से पहले इन सब का सार, कोई स्पेशल वास्तु टिप जिससे हमारी ये डायरेक्शन को हम सही कर सके और हमारी जो बैंकिंग है एंड सपोर्टिंग सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग कर सके कि हमें कोई भी परेशानी फिर परेशान ना कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन करा मैम ने कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐसा क्या उपाय करें कि हमें ये सपोर्ट मिलने लग जाए। 12 हॉर्सेस, 12 घोड़े, 12 घोड़े आराम से भाग रहे हैं, सफ़ेद रंग के घोड़े पानी के ऊपर, उस तरह की पिक्चर आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, तो जो भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है वो आपको मिलने लगेगा। 12 घोड़े भागते हुए पानी के ऊपर और सफ़ेद रंग के, तो ये पिक्चर भी आप जब लगाएंगे तो आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आई थिंक ये पिक्चर लगाना तो बहुत ईजी टास्क है। जब भी घोड़े भाग रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि घर के अंदर की तरफ आए हैं, घर के अंदर की तरफ भाग रही हैं। ऐसा ना हो आप इस पिक्चर को लगाने में ही मिस्टेक कर दें और बाद में आपको लगे कि हमने तो लगाया सपोर्ट के लिए था, लेकिन ये सपोर्ट तो और हमारी लाइफ में से डिसॉल्व हो गया, कहीं ना कहीं बाहर चला गया। तो जब आप इस घोड़ों की पिक्चर को घर में लगाएं तो घर में आते हुए आपको इस पिक्चर को लेके लगाना है। तो ध्यान रखना है कि घोड़े लगाते समय उन घोड़ों का जो फेस है वो घर के सेंटर को देखे। इसलिए प्रिया जी ने बोला कि घर के अंदर की तरफ आ रहे हो। तो किसी भी चीज को उपयोग में लेने से पहले अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, सही ज्ञान का उपयोग कर लें। वीडियो को 1 से 3 बार देखें, तभी आप किसी चीज को प्लेसमेंट करें। ऐसा नहीं कि गलत किसी चीज की प्लेसमेंट हो जाए और आपके जीवन में जो खुशियां आनी है, जो सकारात्मक परिणाम आने हैं, जो पॉजिटिव इफेक्ट आने हैं, उनकी जगह कुछ और नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में आते चले जाएं। जी बिल्कुल, छोटा सा उपाय भी मिल गया, बड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, और हमें जिस चीज़ के बारे में हम फिक्रमंद थे कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सपोर्ट कैसे मिलेगा, क्योंकि आजकल की डेट में सपोर्टिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। तो रेकी को जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्लास में तो आना होगा, और या कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, जूम आईडी के माध्यम से ही आप इस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आप दोनों का। जय जिनेंद्र। जय श्री कृष्ण।